हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज के एनालिसिस में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट एनालिसिस में क्या बात की थी। तो लास्ट एनालिसिस में हमारी जो चर्चा थी उसमें हमने 3 बिंदुओं पर मुख्यतः बात की थी। पहली हमने बात की थी कि निफ्टी 17,900 या 18,000 के आसपास जा सकता है, और ये हमने इस हफ्ते के लिए कहा था। तो 18,000 के आसपास तो आ गया। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरी चर्चा हमने ये की थी कि निफ्टी के अंदर निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, और उसमें मेजर जो एक बीटन डाउन सेक्टर है जिसको हम आईटी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो ठीक नहीं अच्छा काम करेगा, एक आउट परफॉर्मेंस देगा। निफ्टी के अंदर भी आउट परफॉर्मेंस आई जो दिग्गज शेयर्स हैं। उसके अलावा जो निफ्टी के बाहर के शेयर्स हैं, जो मिड कैप आईटी के जो शेयर्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छा एक रुझान था, एक कंसोलिडेटेड बेस था, यानी कि 2-3% के आसपास की तेजी थी। तीसरी बात मैंने कही थी कि बैंक निफ्टी साइडवेज टू डाउनवर्ड काम करेगा। तो आज निफ्टी ने वैसा ही किया। बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, काफ़ी हद तक साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद फिर शाम होते होते, क्योंकि निफ्टी ने 18,000 तोड़ा तो उसको भी ऊपर आना लाजमी था, तो फिर बाद में 41,300 के ऊपर चला गया। हालांकि दिन भर जो है साइडवेज ही रहा था, और बैंक निफ्टी आज मुश्किल से 300-325 पॉइंट की रेंज के अंदर ही फंसा हुआ था, तो वो साइडवेज वाली कंडीशंस थी। अब मेरा आउटलुक कल के बारे में क्या है वो अभी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा जो डेटा पॉइंट से मैच नहीं कर रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अपना व्यू जो है रखने की कोशिश करूँगा। एक व्यूअर्स ने परसों सवाल कहा था कि सर आप तो मंदी से एकदम तेज़ी में आ गए। नहीं, मैं कुछ टाइम बिंग जो मोमेंट्स हैं उनके लिए मान रहा हूँ कि भाई एक पुल बैक है, और अभी भी तेज़ी नहीं करनी है। और तेज़ी क्यों नहीं करनी है मैं आपको बताता हूँ। अदर देन आईटी पैक, क्योंकि आईटी पैक के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिजल्ट इतने ख़राब नहीं हुए जितना बाजार ने उसको तोड़ दिया, और बाकी जहाँ पर बाजार ख़राब होने चाहिए थे वहाँ पर बाजार ख़राब नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, केमिकल कंपनीज़ में मार्जिन्स आप देखिए, मार्जिन्स की जो परसेंटेज है वो 30% मार्जिन्स की परसेंटेज कम हो गई। जब 15% मार्जिन आ रहे थे वो 10% आ रहे हैं, या 17% मार्जिन आ रहे थे वो 10% आ रहे हैं, या 16% मार्जिन थे वो 7% मार्जिन आ रहे हैं। कंपनीज के प्रॉफिट साफ है, टॉप लाइन साफ है, यानी कि टॉप लाइन में डी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस अच्छा कर रहे हैं। जैसे आज हम कुछ कंपनीज की बात कर रहे थे, आज मतलब एक कंपनी का रिजल्ट था सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, उसका जो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, सेल्स बहुत अच्छे से मतलब टूटी है, और सेल्स के अंदर जबरदस्त डी ग्रोथ है, उसके साथ प्रॉफिट्स जो है लगभग 50-60% कम हो गए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बावजूद शेयर्स 6-7% चलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से आज अगर आप देखें तो कुछ ऐसी कंपनीज जो केमिकल सेक्टर में है वो आज 5-7% कम होती गिरती हुई नजर आई। इसके अलावा जो है ऐसी कंपनियां जो मिडिल क्लास को कैटर करती हैं या लोअर क्लास को, जैसे मान लीजिएगा बंधन बैंक, सारे बैंकों के रिजल्ट अच्छा है, बंधन बैंक के रिजल्ट खराब आए, आज पनिश हो गया 10%। आईटी कंपनीज में भी जो है कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छा नहीं कर रही, और यूएस की रिसेशन का असर जो है उनको इन क्वार्टर के प्रॉफिट में भी नज़र आया। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना उसी के अंदर एक कंपनी थी जो आज 12% की गिरावट के साथ काम कर रही थी। इसके अलावा बंधन बैंक में 10% की कमजोरी थी, और जो है कुछ केमिकल स्टॉक्स कमज़ोर थे। और इस तरीके से पूरे बाज़ार के अंदर सिलेक्टेडली हर रोज़ 8-8, 10-10 शेयर्स को ऐसे पकड़ा जा रहा है जो 8-8, 10% टूट रहे हैं, लेकिन इंडेक्स ऊपर से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन कब आएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप की करेक्शन चल रही है, और जिनके पास स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में देख लो, कुछ सिलेक्टेड शेयर्स हैं जो बस आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंडामेंटल वैल्यू से बहुत आगे हो गए। और जो कंपनियां रिजल्ट दे रही हैं, ख़राब रिजल्ट भी आ रही हैं, उनका 1 या 2 दिन शेयर्स चलता है, 3 दिन चलता है, लेकिन बाद में वो शेयर्स धीरे धीरे करेक्ट हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो शेयर्स ऐसे करेक्ट हो रहे हैं जिससे कि किसी को आभास भी ना हो। और मार्केट के अंदर जो 2021 के जो भाव थे वहाँ पर मोस्टली मिड कैप जो कंपनीज हैं वो 40% के एवरेजली अगर वर्कआउट करें
तो 80% कंपनीज 40% के आसपास की ऊपरी प्राइस से डाउनफॉल के साथ काम कर रही है, और कुछ कंपनी तो 70% तक भी नीचे आ गई है। लेकिन इंडेक्स के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, और इंडेक्स के अंदर अब शायद आईटी में जो बीट एंड डाउन सेक्टर है, मुझे लगता है कि वो भी फिर भी संभालता हुआ नज़र आएगा। और रीज़न ये है कि जितना आईटी को पीटा गया था उतने ख़राब रिजल्ट आईटी में नहीं आए, और जिनके अब आ रहे हैं उसमें फिर एक डर बन गया। जैसे मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरिया रिजल्ट ख़राब आए, भैया मार्केट को लगा अब अगले 2 क्वार्टर भी ख़राब आएंगे, यूएस में रिसेशन आएगी तो पीट दो। लेकिन जहाँ पर रिजल्ट ख़राब नहीं आए, और मुझे लगता है कि आईटी अभी भी एक ऐसा सेगमेंट है जो अगले 3-4 साल का अगर किसी का होरिजन है, तो उस सेक्टर के अंदर अगर यूएस में रिसेशन आती भी और नीचे के प्राइस आते हैं, तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम कर रही हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छी ग्रोथ है। बट वन साइडेड जो है बाय करने का नहीं है समय, मुझे लगता है। लेकिन वहाँ पर भी एसआईपी मोड में और सिलेक्टिवली जो शेयर्स हैं वही खरीदे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी आईटी कंपनी, जैसे मैंने अभी आज बोला इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन एरिना आज 12% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। हालांकि शेयर वो भी अच्छा है, लेकिन अभी जिन भाव के ऊपर चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे और भी पेन देखने के लिए मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी आज कहाँ क्लोज हुआ, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। अब अगर जनरली ऐसा जब ना लंच के बाद होता है, लंच का मतलब हमारा जो नॉर्मल लंच है उसकी बात करूँ, और बाज़ार का लंच का मतलब हम समझते हैं 2:30 बजे के बाद। तो 2:30 बजे के बाद कभी 18,000 का लेवल छुआ या एक अहम लेवल को बाज़ार ने तोड़ा, तो क्या होना चाहिए था? आप बताइए, क्या होना चाहिए था बाजार में? क्या होना चाहिए था बाजार में? ये होना चाहिए था कि भाई अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी और 70-80 पॉइंट खिंच जाना चाहिए था बाजार। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यहीं से हमारा व्यू निकल कर आता है। बाजार यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स हैं ही नहीं बाजार में। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं जो जनरली ट्रैप होते हैं, वो शॉर्ट्स में है ही नहीं बाजार में। शॉर्ट में कौन है? एफआईआईज भी लगातार बाय कर रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अब क्या करेंगे, वो बाजार को यहाँ पर ऊपर ले जाकर अपनी सेलिंग बैठाएंगे, और महीने के अंत तक आपको बाजार जो अभी 1-2 दिन में जो भी हाई लगाएगा, मुझे लगता है कि हाई लगाने के बाद बाजार इस महीने के हाई, यानी कि अब तो अगला महीने पे आ गया, अगले महीने यानी कि नवंबर के जो हाई होंगे वो 1-2 दिन में बन जाएंगे, और ऊपरी लेवल पर जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद बाजार नीचे की तरफ आएंगे, और एक ट्रिपल टॉप टाइप सिचुएशन भी बन सकती है। हालांकि एग्जैक्ट सेम फिगर नहीं है, लेकिन तीनों बार इसी रेंज के आसपास जो है बाजार जो है गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप देखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको तोड़ के ऊपर गया था, बाजार ने कंफ्यूज किया था, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था। अब बाजार देखिएगा उसी लेवल के आसपास है, और मुझे लगता है कि बाजार ये जो पैटर्न बना रहा है अभी, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न को अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न अगर यहाँ से बाजार रिवर्स होता है, क्योंकि फंडामेंटल्स भाई साहब आप देखेंगे कंपनीज का रिजल्ट नहीं है, लेकिन सट्टा चल रहा है, 1 नंबर वाला बढ़िया वाला सट्टा चल रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर्स हैं इसको ट्रैप किया जा रहा है, और ट्रैप इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुप्रीम पेट्रो एक कंपनी, उसके रिजल्ट ख़राब आए, उसको परसों जब रिजल्ट के बाद उस शेयर को 6-7% तोड़ा गया, और आज उस शेयर को 10% ऊपर चढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रिटेलर को सारा माल दे देगा, जब रिटेलर के पैसे खत्म होंगे तब बाजार करेक्ट होगा। और रिटेलर्स के पास जो मोस्टली जो शेयर्स हैं, मान लीजिए कि अगर कोई इंडेक्स में काम नहीं करता तो इंडेक्स के बाहर जो शेयर्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, और जो चल रहे होंगे वो निकल गए होंगे आप। तो अब जो पोर्टफोलियो में बचा है वो क्या बचा है? वो पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके आपके प्राइस से वो नीचे आ गया, तो ना तो वो बेचने देता ना खरीदने देता है। और ख़रीदने क्यों नहीं देता? खरीदने इसलिए नहीं देता, आपको लगता है यार मैंने तो ख़रीदा था, एवरेज कर लिया, अब फिर वो नीचे आ गया। और ऊपर की तरफ जाता है तो आपको लगता है यार अभी बहुत और तेज़ी होएगी तो भैया बेचना नहीं है अभी। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बाज़ार ने इंडेक्स को अगर हम छोड़ दें तो इंडेक्स के बाहर
कोई भी मतलब अच्छी रिटर्न्स नहीं आई दी है बाजार ने। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये पैटर्न बनने के चांसेस भी रहते हैं। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इधर, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाजार कल आज क्लोज हुए यार, कोई जुनून तो था ही नहीं। बेशक से बाजार ना 225 पॉइंट चला, लेकिन बाजार मतलब स्टेप वाइज बना के चल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को फंसाने के लिए, यानी कि बुला रहे हैं भाई आजा आजा तू खरीद ले, और जब तू खरीद लेगा तो मैं बाजार को गिरा दूंगा। तो मुझे तो देखिएगा जो फील हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने भी देखा था कि सितंबर में भी इसी तरीके के हाई से जो बाजार टूटे थे, तो क्योंकि जो ऑप्शंस है ना, पुट ऑप्शंस, वो बहुत सस्ती हो जाती हैं और उसके बाद बाजार को एकदम तोड़ दो तो पुट में ही एकदम प्रीमियम बढ़ते हैं। तो अब कुछ वैसी स्थिति हो रही है कि बाजार को ऊपर लिया है, पुट के प्रीमियम नहीं है, जो ट्रेडर्स हैं वो पुट बेच दें, जब पुट को आप सेल कर देंगे वो सस्ते सस्ते भाव में बड़े प्लेयर्स खरीद लेंगे और फिर बाजार को ऊपर से गिरा देंगे। तो इसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि कॉल खरीद के बढ़ाने में ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं। और कॉल जनरली रिटेलर भी खरीद के रखता है, तो रिटेलर भी कॉल ज़्यादा खरीद के रखता है। और यहाँ पर अब जो माहौल है, मुझे लगता है कि अब जहाँ पर भी बाजार है, क्योंकि मैंने भी आपको बोला था पिछले एनालिसिस में कि भाई 17,900 18,000 जाएगा, वो तो चला गया। लेकिन अब मुझे लगता है भाई यहाँ पे ना बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मुझे लगता है कि इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग करती हुई वो नज़र आएंगे, और करनी भी चाहिए। और यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश जो है हो रही है। और स्मार्ट प्लेयर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पे माल ऑफलोड करेंगे। FIS की डाटा बहुत ही मजबूत है, बट मुझे लगता है कि उसके अंदर भी ज़्यादातर जो बाइंग है उनकी वो IT पैक के अंदर थी, या बैंकों के जो दिग्गज 2 बैंक उनके पास पोर्टफोलियो में रहते हैं, कोटक और HDFC बैंक, उसमें बाइंग थी। आज के जो मेन गेनर था वो HDFC बैंक था, HDFC लिमिटेड, क्योंकि दोनों का मर्जर होना है तो सेम स्वैप रेशियो के हिसाब से चलते हैं। इन्फोसिस देखिएगा IT में तेज था, रिलायंस और बजाज फाइनेंस। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड, ब्रिटेनिया और NTPC कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन, आज इतनी अच्छी तेजी होने के बाद भी यार एडवांस डिक्लाइन कहाँ थी बताओ ना, बराबरी पर छूटी, बराबरी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये भी बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, वीकनेस दिखा रही है। और यार कंपनी के तो ना रिजल्ट ही आप देखो, बैंकों को छोड़ दो, बैंकों में बंधन का खराब आया, बाकी सबका ठीक था। केमिकल कंपनीज के शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर्स, ऐसा लग रहा है डिमांड ही नहीं है। मान लीजिएगा मार्जिन है ही नहीं, मतलब जो मार्जिन आप 1 साल पहले कोट कर रहे थे वो मार्जिन भी नहीं आ रहे आपके पास। तो ये जो मार्जिन का प्रेशर है ये एक स्लो जो ग्रोथ है उसको दिखा रहा है। तो वहाँ से हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, और स्मॉल कैप मिड कैप शायद और आगे भी रिएक्ट करें उसी के हिसाब से। लेकिन बाजार में लिक्विडिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो करेंसी नोट छपे थे कोविड समय में वो शायद अभी बाजार को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह वैल्यूएशन बेइंतहा जो है ज़्यादा है। अल्ट्राटेक, HDFC, महिंद्रा, आइशर मोटर ये तेजी में थे, सन फार्मा भी तेज था, HDFC बैंक, L&T, ग्रासिम और UPL। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी जो सेफ बेट है वो शायद फार्मा और IT है। और करेक्शन के अंदर ये नहीं कि अभी ऊपरी प्राइस पे, मतलब यहाँ पे जो भी आप खरीदें भैया अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद और स्टेप वाइज खरीदें, यानी कि सिप में खरीदें। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, NTPC, इंडसइंड और ब्रिटेनिया और टाटा स्टील के भी रिजल्ट आए हैं, मार्जिन इनका भी साफ हो गया। और उम्मीद जो थी उससे भी ख़राब रिजल्ट आए टाटा स्टील के, तो हो सकता है कल रिएक्ट करता हुआ नजर आए। आपको 95 और 90 रुपीज़ के आसपास के भाव आने वाले समय में शायद मिलते हुए नजर आए। और यहाँ पर ये जो मेरा व्यू है कि आप खरीदने का जो भी प्लान करें वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से करें। निफ्टी बैंक 41,360 देखिएगा अटकने की पूरी कोशिश कर रहा था। निफ्टी बैंक कह रहा था यार मैं नहीं चलना चाह रहा, तो साइडवेज था। और 106 से 353, मात्र 250 पॉइंट के अंदर पूरे दिन निफ्टी बैंक गुजारते। तो इसी को तो बोलते हैं कि बाजार भाई एक बार खुला और वहीं पे साइड में मूव करता रहा, तो साइडवेज था। और मुझे निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू लग रहे हैं कि जहाँ पर निफ्टी बैंक पहले था वहीं पर अभी है। 4 कैंडल रेड बनी है, आज की डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। बैंक निफ्टी अभी देख के मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जैसे ऊपर की तरफ जाए सेल ऑन राइज मार्केट है, और निफ्टी बैंक में बहुत तेज़ी से फॉल होने की संभावना मुझे लगती है। कोई आपको नहीं बोलेगा भैया, किसी टेक्निकल एनालिसिस से बात करोगे वो कहेगा भैया बाजार तेज है। निफ्टी को देख के भाई आज गैप अप हुआ, होल्ड कर लिया, बाजार भाई तेज है, पैटर्न भाई बहुत बढ़िया। भाई मेरी व्यू अलग है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपसे बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट प्लेयर ने आपको चार्ट बना के दे दिया कि भाई ये चार्ट मजबूत बन गया, ले निफ्टी का मजबूत चार्ट, ले बेटा ब्रेकआउट और तू खरीद ले। और तूने खरीदा और हमने गिरा। यानी कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बड़े हम जिनको ऑपरेटर्स कह सकते हैं, वो जानबूझ के इस तरीके से ट्रेड दिखा रहे हैं जैसे कि भाई साहब सभी टेक्निकल एनालिसिस को लगे कि बाजार में बहुत ज़बरदस्त वाली तेज़ी है। बट मुझे लगता है इस साइकोलॉजी बाजार की कुछ और कहना चाह रही है। प्राइस एक्शन बेशक से आपको कुछ हमारे साथ दे रहा है। प्राइस एक्शन बता रहा था भाई मैं इतना तेज नहीं हूँ, नहीं तो भाई साहब जैसा ये 18,000 तोड़ा ना, तो 10 मिनट के अंदर 18,100 होना चाहिए था बाजार, लेकिन नहीं हुआ बाजार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो ये कह रही है कि तुम लाओ ऊपर बाजार को, हम बाजार को नीचे लाएंगे और हम तब लाएंगे नीचे तुम खरीद लोगे। यानी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी समय अगर बाजार में ऊपर की तरफ है, उसको लॉन्ग टर्म के जो बायर्स हैं वो तो अवॉइड करें अभी इस टाइम पे। और मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो भी एक बार सेलिंग करेंगे। बट सेल करने का तरीका ही है कि एक बार पहले बाजार को देखते रहो और जब उन लेवल से पलटना शुरू हो, गिरना शुरू हो, तब बाजार को बेचना जो है मुझे लगता है समझदारी है। ये नहीं कि बाजार अभी चल रहा है और आपने बेचना शुरू किया। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी बैंक की है, आज 41,100 पे गया होगा, बहुत लोगों को लगा बाजार टूट रहा है। नहीं, निफ्टी बैंक को जब भी आप सेल करें, निफ्टी बैंक को जब भी सेल करें वो 41,000 के नीचे ही होगा। और 41,000 भी जब वॉल्यूम के साथ तोड़े और कम से कम आधे घंटे 41,000 के नीचे टिका रहे, और वो भी वॉल्यूम के साथ, ये नहीं कि वहाँ पे जाके सुस्त पड़ जाए, मतलब प्राइस एक्शन ऐसा हो कि भाई हाँ टूट रहा है लगातार, तब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा फॉल आपको देखने, जैसे यहाँ पे हुआ था। एक बार टूटा भाई साहब, शार्प हुआ फॉल, वो पता चल गया था। और देखिएगा 4 दिन के अंदर ही क्या बाजार टूटा था, 4 एक्सपायरी से पहले। अभी वैसा एक्शन नहीं है टूटने वाला, लेकिन ऊपरी लेवल पर तेजी वाला एक्शन, प्राइस एक्शन कमजोर हो गया। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, स्मॉल फाइनेंस बैंक सब तेज थे। बंधन, भैया बंधन का तो बंधन ही टूट गया। PNB, इंडस्ट्रियल बैंक, लेकिन भाई बंधन को शॉर्ट मत मार देना इन भाव पे। और ये बिल्कुल कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है जैसे RBL में था। अब RBL में कैसा था, एक बार वो बड़ा सा पैनिक सेल करा दी और वहाँ से RBL 50% चल गया पिछले 3 महीने के अंदर। तो अगर बंधन बैंक में कोई भी पैनिक लाइक सिचुएशन बनती है और बंधन 220-210 के आसपास आता है, बेशक से बाजार पे मेरा कोई भी रुको, ऐसी परिस्थिति में बंधन बैंक पे कॉन्ट्रा व्यू बनता है, वैल्यूएशन वाइज भी और साइकोलॉजिकली लेवल पे भी, कि बंधन बैंक 210-220 में आए तो खरीदने की चेष्टा करनी है। डर के मारे, पैनिक के मारे में सेल नहीं करना है। जिनके पास है लोग छोड़ देंगे, यार मेरा तो रोज टूट रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस सभी तेज थे यार, जो कमजोर थे वो मैंने आपको बता दिया। FIs ने भाई साहब डेटा ऐसा बना दिया कि कोई सोच ही नहीं सकता कमजोरी होगी। 4,178 करोड़ की बाइंग, 1,553 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग, 1,849 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग। भाई साहब चाचा जी को मत भूलना। आप कह रहे सर चाचा जी कौन? ये चाचा जी भी है और ये FIs का बाप भी आज के डेट में। FIs को बहुत बार मात दी है इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर। अगर कोई मतलब उभर कर आए हैं तो वो चाचा जी हैं DIIs। अरे DIIs अभी 1,107 करोड़ की सेलिंग की है। इन्होंने इतना माल खरीद रखा है, इनके पास पैसे भी लगातार आ रहे हैं कि भाई अगर तुम अब आगे खींचोगे ना तो ये बड़े वाले अंकल जी जो DIIs हैं, हालांकि पहले हमारे FIIs होते थे बड़ी पावरफुल, आज भी बड़ी पावरफुल फोर्स है, ऐसा नहीं है, लेकिन DIIs आज की डेट में लीड कर रहे हैं। गिरते बाजार में DIIs खरीदते हैं और जब बाजार ऊपर की तरफ आने शुरू होते हैं तो DIIs बेचने में भी पीछे नहीं हटते। तो अगर FIIs अपने FNO के ट्रेड के चक्कर में बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो हमारे फ्यूचर्स और ऑप्शन के सौदे ऊपर की तरफ है, तो DIIs ऊपरी लेवल पे सेलिंग कर सकता है। तो खाली आप FIIs का डेटा मत देखिए कि भाई उन्होंने तेजी की, क्योंकि हम पहले पीछे भी देख रहे थे जब वो बेच रहे थे ना तो उसके बाद भी बाजार चलता था, क्योंकि उनके FNO में सौदे तेजी के होते थे। तो वो 2-3 दिन बेच के लगातार 1-2 दिन बड़ा अच्छा जो है बाउंस करा देते थे। तो DIIs को भी ये बात पता है कि ये हो सकता है कि बाइंग FIIs किस लिए कर रहे हैं अपने फ्यूचर्स को, और कुछ जो उन्होंने माल पहले बिक गया इनके हाथ से और अब उसको नीचे रेट पे खरीद रहे हैं। मुझे स्पेशली लग रहा है IT ऐसा स्पेस है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने अनवाइंडिंग की थी
पिछले 4-5 महीने में एफ की सबसे ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है जो है IT कंपनीज में। अब IT कंपनी आ गई ऐसे भाव पे कि जहाँ पर कि DIs ने बहुत अच्छा माल उठा रखा है। अब ये FIIs को अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो DIs उनको ऊपर के रेट पे देंगे, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि FIIs अपनी ऑप्शंस को ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो DIs वहाँ पे माल की सप्लाई देंगे। और DIs ने बहुत सस्ते भाव में माल लिया है। जब FIIs बेच रहे थे और IT को कोई हाथ नहीं लगा रहा था तो यही लोग ले रहे थे। और अब थोड़ी सी जब डाउ जोन्स में या यूरोप में हालत सुधर रही है तो IT के अंदर जो आज एक अच्छा पुल बैक था और मिड कैप IT के अंदर भी अच्छा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस केस के अंदर अभी तो DIs बेचेंगे नहीं इस भाव पे, लेकिन IT के जो शेयर्स यहाँ से 5-10% ऊपर आएंगे तो आपको वहाँ से DIs की सेलिंग नज़र आ सकती है। पुट कॉल रेशो 1.1, यानी कि पुट राइटर में कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बोल रहा था ना पुट लिखनी शुरू होगी, पुट 1.1 पे चली गई हैं, 1.36 पे चली गई हैं। तो बस थोड़ी सी पुट राइटिंग और होगी। मान लो कल बाजार एक बार सुबह खुल के ऊपर की तरफ जाए, थोड़ी सी पुट राइटिंग होगी और बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स, चाहे वो DIs हैं, चाहे वो HNI है या FIIs ही अपनी पोजीशन बदलें। बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर जो खरीदने के लिए रिटेलर या जो है ट्रेडर जाएंगे वो दिन के अंदर दोपहर के पोजीशंस के साथ या तो सुबह आधे 1 घंटे के अंदर ही अपनी पोजीशन बदल लेंगे, नहीं तो दोपहर के बाद आपको एक ऊपरी टाइप लेवल से रिवर्सल के चांसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। डाउ जोन्स अच्छी मतलब फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रांड कोड भी $95 के पे 93 पे आ गया, बट यहाँ पे स्क्रीन 18,000 के अंदर देखिएगा। अभी भी बाजार चलने के अंदर जो अंदर की कॉल राइटिंग थी वो तो अनवाइंड होगी, लेकिन पुट जबरदस्त लिखी गई हैं 17,900 पे 17,800 पे। 18,000 की कॉल और पुट में बराबर का मामला है, ऐसा नहीं है। आज पुट में 77,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, कॉल में 13,000 लिखे गए, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट 1,12,000 खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कॉल राइटर अभी भी बैकफुट पे नहीं आए हैं। तो अभी 18,000 पे लड़ाई होगी, हो सकता है 18,000, 18,100, 150 की तरफ बाजार जाए। बट मुझे लगता है कि जो ये कॉल राइटर्स हैं ये यहाँ पर बाजार के अंदर से अभी अनवाइंडिंग नहीं करेंगे और 18,000 से 18,200 का लेवल जो है एक सेलिंग वाला जो एरिया है वो शायद निकल कर आएगा, ऐसी हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है। उसके बाद आज 41,000 के ऊपर बाजार हुआ। कॉल के अंदर भी अनवाइंडिंग पोजीशन हो गई शाम को, लेकिन इतनी अनवाइंडिंग नहीं जितनी बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। और पुट राइटर देखिएगा 41,000 पे पुट राइटर एग्रेसिव हुए, 41,200 पे, 41,300 पे, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 41,500 पे अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि पुट में कहीं पर भी 1,09,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि 41,500 एक हर्डल है। 41,500 के बाद भी अगर 41,600, 700 भी जाए तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। मुझे लगता है कि यहीं पर दोबारा से सेलिंग आएगी जैसे पिछले महीने आई थी, और ऊपरी लेवल जो है सेल टू राइज ही होगा। हालांकि निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, और निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने का रीज़न मुझे लग रहा है कि IT स्पेस के अंदर जो एक बीटन डाउन था उतने ख़राब रिजल्ट नहीं आए, जिसकी वजह से IT और नहीं टूटेगा तो वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है थोड़ी सी कमजोरी कम दिखाए। और बैंक निफ्टी शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है, बहुत लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म है कि भाई बैंकों के रिजल्ट ही बहुत बढ़िया है ये, तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने, स्मार्ट प्लेयर्स ने रिटेलर को भैया सबको बैंक दिलवा दिया है। टीवी मीडिया के अंदर भी बैंकों की बहुत अच्छी तारीफ़ है, हमने भी खूब तारीफ़ की है, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े प्लेयर्स हैं वो साइकोलॉजिकली खेलते हैं। तो फिर शायद ऐसे केसेस के अंदर ही एक ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कल आधे दिन तक हो सकता है तेज़ी रहे या सुबह के आधे 1 घंटे, बट मुझे लगता है कि बाजार जो है अब साइड में, या तो देखते रहो भाई बाजार किस करवट बैठ रहा है और कब रिवर्स होना शुरू होता है उस समय मंदी की पोजीशन बनाओ। बट नॉर्मल केस में मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर बाइंग के मौके नहीं है, और शॉर्ट कवरिंग भी बाजार में है नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई भी नहीं आज। तो ये 41,000 और 41,500 के बीच में अभी भी सप्लाई रहेगी, और निफ्टी के अंदर भी 18,000 से 18,200 एक ऐसा रेंज होगा जहाँ पर एक सप्लाई आएगी, और उसके बाद शायद बाजार रिवर्स होने की कोशिश करें। वो कल होने के चांसेस भी हमें लग रहे हैं, और पर मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर को अभी फंसने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी अगर हमारा ट्रेंड बदलेगा वो तभी बदलेगा जब वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन के साथ बाइंग आए। मुझे आज का कोई भी प्राइस एक्शन ना ऐसा लगा कि ये जो रैली है बड़ी ज़बरदस्त है, ना मुझे निफ्टी बैंक में लगा और ना निफ्टी के अंदर लगा।
तो जब तक वॉल्यूम के साथ बाजार ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मेरा राय यही है कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। मेरे व्यू आपको कैसे लगे, हो सकता है कि भाई ये ठीक निकले गलत निकले, वो तो एक दो दिन में पता चलेगा, लेकिन ये मेरा व्यू है अपना और बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू है। क्योंकि आप अगर कहीं भी बाज़ार में किसी से पूछोगे सब कहेंगे भैया तेज़ी है तेज़ी है तेज़ी है। ठीक है जी। हालांकि परसों हमने भी यही बात कही थी, क्योंकि उस तरीके के प्राइस एक्शन हमने देखे थे परसों कि भाई जिस तरीके से मूवमेंट आई थी और जिस तरीके से बाहर का माहौल था इंटरनेशनली, वो उन सबको देख के। बट मुझे लगता है कि इंटरनेशनल माहौल अब तेज भी होगा तो बाज़ार हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर के लेवल पर धीरे धीरे करके माल बिकेगा और यहाँ पर खरीदने के मौके नहीं है। फंडामेंटली भी कंपनीज के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए नहीं है, या तो म्यूटेड रिजल्ट हैं, विदाउट ग्रोथ है तो भैया किस बात के शेयर प्राइस बढ़ाना है, और अगर यहाँ पे डी ग्रोथ है तो फिर तो बाजार को आना ही नीचे चाहिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में अलर्ट ठीक हो जाएगी। पिछले क्वार्टर में भी भाई साहब स्मॉल मिड कैप कंपनीज के 80% कंपनी के रिजल्ट खराब थे, इस बार भी खराब है। और आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।